Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें लिन यूमिंग का दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर आती है और कहती है कि जेलिंगशु ठीक है, उसने मुझे ऐसी जगह पर क्यों बुलाया है, और एक दरवाजा खोल के अंदर जाती है। तभी एक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है, हेलो सिस्टर इन लॉ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। और अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, मेरा नाम हुओ वैन है। तभी वो अपने मन में कहती है, आखिर ये है कौन, और जेलिंगशु ने मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है तो मैं काम कैसे करूंगी। तभी वो उसे अपना हाथ देती है। तभी वो उसके हाथ पे किस करता है। तभी जेलिंगशु कहता है, उसके साथ मजाक मत करो। कहता है, मैं थोड़ा घबरा गया था। ऐसे सिस्टर इन लॉ काफी सुंदर है, और क्या मैं तुम्हें उस तरह का इंसान लगता हूँ। जेलिंगशु कहता है, तो फिर तुम किस तरह के इंसान हो। तभी वो कहता है, सिस्टर इन लॉ इसे इग्नोर करो और मेरे साथ चलिए, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए ये सब आपके लिए है। और उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिससे वो पीती है और जेलिंगशु की तरफ देखती है, जो कि उसे इशारा करता है। तभी वो कहती है, क्योंकि तुम इतने पोलाइट हो तो मैं भी तुम्हें एक टॉस पीने के लिए दूंगी। और 2 ड्रिंक की ग्लास उठा लेती है और उसे देती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही सिप पीता है, इसीलिए वो उसे पूरा का पूरा पिला देती है, जो देखकर जेलिंगशु को काफी मजा आ रहा था। तभी वो नीचे बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दोनों अकेले अकेले मजे कर रहे हो। तभी जेलिंगशु कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिस्टर इन लॉ सच में प्यारी है। तभी वो कहता है, सिस्टर इन लॉ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम हुओ वैन है और जेलिंगशु मेरा फ्रेंड है, और मैं उसी की तरह एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, और इस डिजाइनर का नाम है स्टीवन। वो कहती है, स्टीवन। वो कहता है, हाँ क्या आप उसे जानती है। वो कहती है, क्या तुम वो मशहूर डिजाइनर हो जो कि अभी अभी चीन वापस लौटा है। वो कहता है, हाँ लेकिन मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। जब मैं बच्चा था तब मैं अनाथ था। लिंगशु की मदर की गोद लेने के बाद मैंने उनसे ज्वेलरी को डिजाइन करना सीखा, और तब लिंगशु की मॉम ने सोचा कि मैं डिजाइन बनाने में काफी टैलेंटेड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया और खुद लिंगशु के साथ यहाँ पे रह गई। क्या मैं सही कह रहा हूँ लिंगशु। कहता है, बिल्कुल सही। मैंग मैंग हाल ही में हुओ वैन टैंग रो यून के कांटेक्ट में है, ताकि वो मुझसे लड़ सके और कंपटीशन कर सके, क्योंकि वो बहुत कुछ चाहती है, इसलिए मैं उसे सबसे बेहतर दूंगा। हुओ वैन कहता है, जरा इस आदमी को देखो कितना चालाक है, और आप उनकी वाइफ है, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वो कहती है, ये चालाकी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, और जेलिंगशु की गोद में बैठ जाती है और कहती है, ये कभी बेकसूरों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी वो कहता है, ये लो इसे पी लो, इसमें अल्कोहल काफी कम है। वो कहती है, थैंक यू हनी, और उसे पी लेती है। थोड़ी देर बाद वो ड्रंक हो जाती है। तभी यिंग वहाँ आती है और लिन यूमिंग को देखकर वापस चली जाती है, जिसे हुओ वैन भी देख लेता है। तभी वो कहता है, क्या इसने सच में अपने आप को बेच दिया है। तभी जेलिंगशु कहता है, टैंग रो यून जरूर किसी को मेरे पीछे आने के लिए भेजेगी, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं मैंग मैंग के साथ तुम्हें भी ढूंढूंगा। तभी लिन यूमिंग को छींक आती है, इसीलिए वो उसे अपना जैकेट पहना देता है। तभी हुओ वैन कहता है, इतनी प्यारी और मासूम लड़की के साथ क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जेलिंगशु कहता है, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। वो कहता है, हाँ हम बिल्कुल अलग है। तभी वो लिन यूमिंग को वहाँ से ले जाने लगता है, जो कि यिंग भी देख रही थी। उनके जाते ही वो अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी हुओ वैन बाहर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, सर आपने 3 ग्लास वोडका मंगवाई थी। वो कहता है, लेकिन कस्टमर चले गए हैं, क्या तुम इस तरह अपना काम करती हो। वो कहती है, मुझे माफ करना, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। तभी वो कहता है, जरा रुको, मैंने देखा था कि तुम अंदर आई थी, लेकिन तुम वापस चली गई, क्या तुम उन्हें जानती हो। कहती, हाँ मैंने इसे अपनी सिस्टर से छुपाया है कि मैं बार में काम करती हूँ, और इसकी वजह से वो कहीं शर्मिंदा ना हो जाए, और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वो कहता है, चाहे फैमिली कुछ भी कहे, लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पा ही लेते हैं, और 2 ग्लास वोडका के पी जाता है और उसे पैसे देते हुए कहता है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और ये वाला ग्लास तुम्हारे लिए, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिन यूमिंग चलते हुए गाना गा रही थी और जेलिंगशु से कहती है, क्या तुम्हें भी गाना गाना आता है। तभी वो कहता है, मैंग मैंग दरअसल हुओ वैन को सब कुछ पता है कि हमारी शादी नकली है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहता है, हम बचपन से ही फ्रेंड्स हैं और मुझे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मैंने उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है। तभी वो अपने मन में कहती है, मैंने वो सब कुछ किया और ये कितना शर्मनाक है। वो कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है, मैं तुम्हें नाटक करते हुए देखना चाहता था, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो क्या तुम वो करती। वो कहती है, क्या ये जी फैमिली का पुराना घर नहीं है, क्या आज हम अपने घर नहीं जा रहे हैं। और उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं शराबी होने का नाटक करूं। वैसे तुम काफी चालाक हो, पिछली बार की वजह से मुझे भी तुम्हारी स्टेप मदर से नफरत हो गई है। मैंने अभी तक हिसाब बराबर नहीं किया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके पूरे घर के बॉडीगार्ड भी मेरे जितने अच्छे नहीं हैं। वो कहता है, किसी को मारना गैर कानूनी है और आज हम किसी को नहीं मारेंगे। वो कहती
है तो फिर क्या? तभी वो कहता है कमरे की दीवार पर लगा हुआ जेड किलिंग तोड़ दो। ये सुनते ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे रोक लेता है। तभी वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं 3 दिनों तक जी फैमिली के पुराने घर में रही हूँ और मैंने देखा है कि तुम्हारे फादर जेड किलिंग को कितने बार साफ करते हैं और उसके ऊपर धूल का एक कण भी नहीं होगा, और तुम चाहते हो कि मैं उस खजाने को तोड़ दूं? अगर मैं 3000 साल भी काम करूं तब भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकती। और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है अगर मैं कहूँ कि ऐसा करने का मेरे पास एक कारण है तो? अगले ही पल वो जेड किलिंग के पास आने लगती है, जिससे मेड रोकने की कोशिश करती है और कहती है शोर मत करो। रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर जाने की कोशिश करती है, इसीलिए वो दूसरे मेड को बुलाती है और दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन शोर की आवाज सुनकर सेलिंगशु के फादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? मेड कहती है मिस लिन नशे में है, इसीलिए हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डर है कि कहीं वो गिर ना जाए। तभी सेलिंगशु भी वहाँ पे आता है और लिन यूमिंग को दिखने लगता है। तभी उसके फादर कहते हैं क्या ये वही औरत है जिससे तुम शादी करना पसंद करोगी, वो भी लाइम को नाराज करके? मैं ये सब कुछ देखकर काफी शॉक में हूँ। सेलिंगशु कहते हैं मैं देख रहा था कि मैंग मैंग कई दिनों से बोर हो रही है, इसीलिए वो इंसान मैं ही हूँ जिसने उससे आराम करने के लिए कहा। तभी वो कहती है हनी, और उसके बाद जाते हुए कहती है ये लोग मुझे पीने नहीं दे रहे हैं। तभी वो कहता है मैंग मैंग क्या तुम ठीक हो? और उसे इशारा करते हुए कहता है जाओ। तभी वो सेलिंगशु के फादर के पास जाती है और उनका मुंह पकड़ लेती है और कहती है जी तुम मेरे लिए शराब क्यों नहीं लाते? हमारी फैमिली तो काफी रिच है, जाओ और मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। तभी वो उसे अपने से दूर हटाते हैं। तभी वो मेड से कहते हैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? क्या मैं उन्हें सोने के पैसे देता हूँ? और मेड से कहते हैं जाके सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, मैं इस मार्शल आर्ट स्कूल की लड़की को देख लूंगा। तभी वो अपने मन में कहती है अब मैं क्या करूँ? क्या मैं दौड़ते हुए जाओ और नीचे गिर जाऊँ? वहीं दूसरी तरफ स्टेप मदर अपने मन में कहती है ये इतना आसान नहीं है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? और वो कहती है लिन यूमिंग क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हें शांत रहना चाहिए? लिंगशु अपने काम में काफी बिजी रहता है और तुम बाद में जाकर ये सब करती हो, और तुमसे तो शराब की गंदी बदबू आ रही है, चाहे मैं कितनी भी दूर खड़ी हो जाऊँ ये बदबू यहाँ तक आ रही है। तभी वो अपने मन में कहती है तो ये आ गई। तभी वो उनके पास जाती है और कहती है वेटर मेरे साथ चलो, मेरे लिए शराब लेकर आओ। स्टेप मदर कहती है वेटर कौन है? वो कहती है मैं आपकी बात कर रही हूँ। तभी स्टेप मदर कहती है क्या मैं तुम्हें वेटर लगती हूँ? मुझसे दूर हो जाओ, और उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जेड किलिंग नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसे देखकर स्टेप मदर कहती है लिन यूमिंग ये हमारा सबसे कीमती खजाना था और तुमने इसे तोड़ दिया। ये देखकर जिलिंगशु के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। तभी जिलिंगशु लिन यूमिंग को कमरे में लेकर आता है और उसे नीचे बिठा देता है और कहता है अपने कपड़े उतारो। तभी वो दूर हटती है और कहती है जिलिंगशु मैंने तुम्हारे अच्छे इरादे से मदद की है और क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं कि तुम्हें चोट लगी है? वहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल टूटे हुए पड़े थे, इसलिए हमें तुम्हारे घाव पर मेडिसिन लगानी होगी। वो कहती है तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे धक्का दे दिया, इसलिए मुझे डर है कि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से उनसे लड़ सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। वो कहता है कि तुम्हारा घाव कपड़ों से चिपक गया है। तभी वो उसे देखने के लिए जाती है। तभी वो कहता है हिलना मत। वो कहती है नहीं नहीं ये मैं खुद कर लूंगी। वो कहता है क्या तुम अपने कपड़े उतार सकती हो? मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूंगा, और हमारा फैमिली डॉक्टर भी एक आदमी है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें बुलाऊं? तभी वो कहती है नहीं मुझे उन पे बिलीव नहीं है, और पीछे मुड़ जाती है। तभी वो उसके कपड़े निकालता है और उससे कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुम्हें जेड किलिंग को तोड़ने के लिए कहा था, अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। और मेडिसिन का बॉक्स निकालता है और उसके घाव पर मेडिसिन लगाता है और फिर फूंक मारता है। वो कहती है जिलिंगशु मैंने तुम्हारे लिए जेड किलिंग को तोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी ना खुश हो। तभी वो कहता है वो जेड किलिंग मेरी मॉम का था। सबसे पहले ज्वेलरी कंपटीशन में मेरी मॉम ने सबसे बेहतर जेड मास्टर को बुलाया था ताकि वो जेड किलिंग बना सके, वो भी मेरे फादर के लिए। लेकिन मेरे फादर और टेंगरो यून इसके लायक नहीं, और फ्यूचर में तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, वरना अगर तुम्हें चोट लगती है तो इससे मुझे काफी दुख होगा। और उसकी बैक पर किस करता है और वो उसके सामने देखती है, तभी वो उसे किस करता है। ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।